सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, 23 दिसंबर 23 दिसंबर के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। अब ये जो सोमवार की अष्टमी है ये बहुत विशेष होती है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी साल में केवल 3 या 4 ही आती है। और ये है इस साल की आखिरी सोमवार अष्टमी, जब आपको ये उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय? वही 31-31 वाला उपाय जो हमने आपको कई बार बताया है। मनोकामना पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए आपको ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आइए अब हम आपको इस उपाय को समझाते हैं, बताते हैं। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कुछ और उपाय, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो जाए, आपका पूरा परिवार हमेशा के लिए खुश रहे। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था, और वो था 31-31-31 वाला विशेष उपाय, जो कि पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए गुरुजी ने बताया था। अब ये कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं, 31 मूंग के दाने ले लेने हैं और 31 ही आपको बेल पत्र ले लेने हैं। तो क्या क्या लेने हैं आपको? 31 चावल, 31 मूंग के दाने और 31 बेल पत्र। अब 31-31 ये सभी वस्तुएं लेकर भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाओ। प्रवेश करते ही अब आपको सबसे पहले तो भगवान शिव को प्रणाम करना है, और प्रणाम करके शिव जी से एक बात बोलनी है। क्या बोलना है? कि बोले बाबा, आपकी कृपा से ही हम ये उपाय कर पा रहे हैं। यदि आपकी कृपा नहीं होती तो मंदिर नहीं आ पाते। तो आपकी कृपा है, मंदिर आ रहे हैं, उपाय कर पा रहे हैं। तो अब इस उपाय का हमें फल प्रदान करो। इस कामना से मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उस कामना का फल प्रदान करो और मेरी ये कामना अवश्य ही पूर्ण करो। इसके बाद में आपको सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में पहुंचकर शिव जी पे एक कलश जल समर्पित कर देना है, और उस एक कलश जल में एक चावल का दाना जरूर डालना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक चावल का दाना डालकर उस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये कार्य आपने कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है, तो ये सीधा हाथ है। जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, यहीं पर आपको वो 31 चावल के दाने समर्पित करते हैं, और ये सभी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करने हैं। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। इसके बाद में आपको क्या करना है? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये समर्पित करो। अब आपको पहुंचना है भगवान शंकर के मंदिर में। जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उस पैर के पास में, नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ उस पैर के पास में पहुंचना। वहां पहुंचकर आपको जो 31 मूंग के दाने हैं, कौन से दाने हैं? मूंग के दाने हैं। वो मूंग के दाने 31 समर्पित कर देना ये नंदी जी के पैर के पास। और जब आप समर्पित करोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लोगे। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। अब आपको 31 बेलपत्र समर्पित करने हैं। 31 बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करने हैं? ये स्थान है भगवान शंकर के शिवलिंग में, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान। इस स्थान पर आपको 31 बेलपत्र समर्पित करने हैं। लेकिन ये समर्पित करने से पहले आपको क्या करना है? जितने भी आपके पास बेलपत्र है, इन सभी बेलपत्र में आपको पीला चंदन और लाल चंदन ज़रूर लगा लेना है। चाहे एक एक बिंदी ही क्यों ना लगाओ पीले चंदन और लाल चंदन की, लेकिन लगाना ज़रूर। माता अशोक सुंदरी पे समर्पित करने से पहले पीला चंदन, लाल चंदन लगाओ। और जब ये चंदन लगा रहे हो तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से चंदन लगाना। अब आपको क्या करना है? ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र एक एक करके कुल 31 बेलपत्र समर्पित करने हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दक्षिण दिशा से समर्पित करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बीच वाला पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर है। दोनों पत्ते गणेश जी और कार्तिकेय जी को अपने आप समर्पित हो जाएंगे। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके 31 बेलपत्र 31 बार आप इस समय पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लोगे। तो इस प्रकार से सभी बेलपत्र समर्पित कर दो एक एक करके। बाबा से प्रार्थना करो कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी इस कामना को पूर्ण करो। और इसके बाद में एक दीपक गोल बात का ज़रूर प्रज्वलित करना और बाबा से प्रार्थना करना, ताकि बाबा आपकी ये कामना ज़रूर पूर्ण कर दे।
अगले उपाय की तरफ अब हम चलते हैं, जो कि है खीर वाला उपाय। ये उपाय हम आपको 2 तरह से बताएँगे, आपको जिस प्रकार से करना हो आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खीर का प्रसाद सोमवार अष्टमी के दिन बना लेना है। सोमवार अष्टमी के दिन खीर का प्रसाद बनाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग बनाना। यहाँ की मिट्टी को उठाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको क्या करना है, इस शिवलिंग के पास में एक कटोरी खीर रख देनी है और शिवलिंग से, भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, इस खीर को प्रसाद बना दो। इसके बाद में एक ब्राह्मण जोड़े को इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाना, उनकी गोद में उनके पुत्र या पुत्री को बिठाना। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर से ही पंडित जी को या ब्राह्मण को लेकर आओ। यदि कोई वर्ण से ब्राह्मण है आसपास में, तो आप उसको भी इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठा सकते हो और उनको खीर का भोजन करा सकते हो। जब वो खीर का भोजन कर ले, जिस पात्र में उन्होंने खीर का भोजन किया है उसी पात्र में आपको खीर का भोजन करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जो उनकी झूठी खीर होगी या उनका झूठा हिस्सा होगा वो उस पति पत्नी को खाना होगा जिसको पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति करनी है। दोनों को खाना होगा और इस प्रकार से उपाय करना होगा। दोनों को बैठकर इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस खीर का सेवन करना है जिस पात्र में पति और वो ब्राह्मण जोड़े ने खीर खाई थी। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में जो यहाँ पर आपने खीर रख रखी थी शिव जी के लिए, इस खीर को भी आपको प्रसाद के रूप में पति और पत्नी दोनों को खा लेना है, दोनों को सेवन कर लेना है। जब आप खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रखेंगे तब एक दीप प्रज्वलित जरूर करें, लंबी बात का, और बाबा से पुत्र कामना जरूर करें। इसके बाद इस उपाय को समाप्त कर दीजिए, यानी कि आपने खीर खा ली है तो ये उपाय यहीं पर समाप्त हो जाता है। खीर वाला ये उपाय सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, यदि प्रदोष काल में आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सुबह सुबह ज़रूर कर ले। सुबह खीर का भोजन बनाकर इस उपाय को ज़रूर करें, आपके ऊपर निश्चित रूप से पुत्र कृपा होगी। जैसा कि गुरुजी की कथाओं में बहुत सारी माताएं बहनें पत्र लेकर आती है और उन्हें बताती है कि सोमवार की अष्टमी के उपाय से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। अब ये, यदि आपके पास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप खीर का भोजन तो ज़रूर बनाइए। खीर का भोजन बनाने के साथ में आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाइए। अब जब बेलपत्र नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपने खीर बनाई है उस खीर को कटोरी में रखकर आप आवश्यकता से ज़्यादा खीर बना सकते हैं, लेकिन जिस खीर का प्रसाद आपको बनाना है, यानी कि जिस खीर को आपको मंदिर में लेके जाना है, उस खीर का सेवन केवल और केवल पति और पत्नी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पति और पत्नी को ही सेवन करना है, पति और पत्नी को। तो ये जो खीर आपने रखी है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बाबा से प्रार्थना करें, शिव जी के सम्मुख में खीर रखें, बाबा से प्रार्थना करके भोले बाबा से बोले कि हे शिव शंभू, इस खीर को प्रसाद बना दो, हे तुमरुकेश्वर महादेव हम पे कृपा करो। और इसके साथ ही आपको एक दीप प्रज्वलित कर देना है, दीप प्रज्वलित कर दीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद इस खीर को उठा के ले आइए, घर पर लाकर इस खीर का सेवन कर लीजिए। जब आप खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रखें तब 2 बेलपत्र शिव जी पर ज़रूर समर्पित करें, ताकि ये दोनों बेलपत्रों का सेवन भी पति और पत्नी कर सके। तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको ये दोनों बेलपत्र भी समर्पित करने हैं। तो खीर और बेलपत्र वाला ये उपाय ज़रूर करें यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उपाय नहीं कर सकते। अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो का अंतिम उपाय, जो कि है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ही। वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें आपको 7 कलश जल की आवश्यकता होगी। 7 कलश के लिए आपको 7 कलश की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही कलश में 7 बार जल भर सकते हैं और इसके साथ ही एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित कर सकते हैं। और अपना इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यदि आपके पास मंदिर में जल की व्यवस्था है तो मंदिर के ही जल को काम में ले लीजिए, पर काम में लेने से पहले उस मंदिर के जल का किराया ज़रूर भरें शिव मंदिर में, क्योंकि यदि आपने किराया नहीं भरा तो जो जल आप काम में लेंगे उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला। तो इसके बाद जो कलश है उसमें जो जल भरा है उस कलश से जल समर्पित करें शिव जी पे,
तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पुत्र कामना करते हुए एक कलश जल समर्पित करने के बाद में उसमें फिर से जल भरे और दूसरे कलश से जल समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में फिर आपको तीसरे कलश यानी कि उसी कलश में तीसरी बार जल भरना है और फिर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। इसी प्रकार से चौथे कलश से, पांचवें कलश से, छठवें कलश से और अंतिम सातवें कलश से जल समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र आपके पास में ये है, इस बेलपत्र को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे और बाबा से प्रार्थना करने की, हे शिव शंभू मेरी इस कामना को पूर्ण करो। बेलपत्र समर्पित करो, एक दीप तुमरुका जी के नाम से प्रज्वलित करो शिव जी के सम्मुख में। प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जल समर्पित नहीं करते शिव जी पे, ऐसा किसी मंदिर में रिवाज भी हो सकता है, कुछ कहते भी हैं, लेकिन आप प्रदोष काल में सूर्यास्त होने से पहले पहले उपाय करके आ जाइए। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर होगी। कीजिए सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और इन विशेष उपायों से आपको प्राप्त होगा बहुत कुछ विशेष। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।